हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न यूनिट। दोस्तों, ये हमारा टैली ईआरपी 9 का पार्ट 6 है। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि टैली ईआरपी 9 के अंदर वाउचर्स को कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे क्रिएट किया जाता है। तो आज हम वाउचर क्रिएट करेंगे। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम टैली ईआरपी 9 के अंदर लेजर को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा तो वो जरूर देख लीजिए, क्योंकि उसके अंदर जो भी टास्क हमने किया वो सारा यहाँ पे इम्प्लीमेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, अपने विंडो की तरफ बढ़ते हैं। हम गेटवे ऑफ टैली पे हैं तो हमको वाउचर मोड पे जाना है। तो दोस्तों, यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पे आकर आपको अकाउंटिंग वाउचर्स पे आना होता है। दोस्तों, यहाँ पे हम तरह तरह के अपने वाउचर्स को काट सकते हैं। देखिए, यहाँ पे आएंगे तो हमको एक इस तरह की विंडो मिलेगी और आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, साफ साफ देखेंगे, पेमेंट वाउचर। और इधर हमारे कुछ वाउचर्स भी मिलेंगे, जैसे कि F9 से हमारा परचेज वाउचर है, F8 सेल्स वाउचर है, F7 जनरल वाउचर है, F6 रिसिप्ट वाउचर है, F4 कॉन्ट्रा वाउचर है। तो आइए दोस्तों, इन वाउचर्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे ऊपर हमारा है कॉन्ट्रा वाउचर F4। इसके लिए हमको अपने कीबोर्ड से F4 प्रेस करना होता है, या हम सिंपली यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, तो दोस्तों वैसे तो हम इसका वाउचर को सबसे पहले यूज नहीं करते हैं। सबसे पहले हम रिसिप्ट वाउचर का यूज करते हैं, फिर पेमेंट वाउचर का यूज कर लेते हैं, और फिर कॉन्ट्रा वाउचर का। इस तरीके से एक स्ट्रिंग पे चलते हैं, जो कि एक बेनिफिशियल होता है हमारे लिए, हमारी प्रैक्टिस के लिए एक अच्छा माना जाता है। तो देखिए दोस्तों, हमने कॉन्ट्रा वाउचर पे जो ही क्लिक किया, F4 को प्रेस किया, तो हमारे पास में एक अलग तरह की विंडो ओपन हो गई है। दोस्तों, तो कॉन्ट्रा वाउचर का यूज क्या होता है, आइए उसको समझते हैं हम। कि दोस्तों, हम जब भी कभी अपनी कंपनी से किसी भी बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हैं, पैसे जमा कराते हैं दोस्तों, तो उस टाइम पे उस एंट्री को, देखो बैंक तो वो एंट्री करता ही है, लेकिन उस एंट्री को हमें भी करना होता है। जैसे कि हम इस तरीके से समझते हैं इसको, जैसे कि हमने बैंक में अपनी कंपनी से 50,000 रुपए डिपॉजिट करते हैं। सपोज करो, एक डायग्राम, यहाँ से हम एक डायग्राम के एनोटेट के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे HDFC बैंक हमारे पास में है, हमने 50,000 रुपए डिपॉजिट किए टू HDFC बैंक। दोस्तों देखो, तो यहाँ पे हमने क्या हुआ कि HDFC बैंक में हमने 50,000 रुपए डिपॉजिट किए हैं। दोस्तों तो देखिए, हमारे पास यहाँ पे कैश जा रहा है दोस्तों, तो लेकिन बैंक में तो जमा हो रहा है, लेकिन हमारा खर्च नहीं हो रहा है, कैश इन हैंड से कैश निकल रहा है। हमारा कैश, मैं आपको बता दूं, इस चीज को भी आप समझ लीजिए इसमें, कि हमारा कैश तीन जगह पे होता है। किसी भी कंपनी का कैश तीन जगह होता है। नंबर एक, कैश इन हैंड होता है। नंबर दो, बैंक के पास होता है। नंबर तीन, सैलरी डेटर्स के पास होता है। दोस्तों, इस तरीके से हमारा कैश तीन जगह पे होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये हमने जैसे 50,000 रुपए बैंक में जमा कराने, तो इसकी एंट्री हमको अगर करनी है बाय द वे, तो हम कॉन्ट्रा वाउचर F4 का यूज करेंगे, जो कि यहाँ पे दिख रहा है, कॉन्ट्रा वाउचर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम कॉन्ट्रा वाउचर का यूज कर लेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं। अगर दोस्तों, हाँ, अगर हमको बैंक से पैसा निकालना पड़ जाए, बैंक से वापस अपना पैसा निकलवाना है, जैसे कि हमने HDFC बैंक में 50,000 रुपए जमा कराए, और उसमें से हमने यहाँ पे 20,000 विड्रॉ किया फ्रॉम HDFC बैंक। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम पैसा निकाल रहे हैं, तो इस केस में भी हम कॉन्ट्रा वाउचर का ही यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये हमारा कॉन्ट्रा वाउचर का यूज होगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, फिर आता है हमारा पेमेंट वाउचर। देखिए दोस्तों, हमें किसी भी तरह की कोई भी पेमेंट करनी है, ठीक है, वो चाहे पहले से हमने वो उधार में ले रखा हो, या फिर हमें कुछ नगद कुछ खरीद रखे हैं उसकी पेमेंट करनी, तो किसी भी तरह की पेमेंट करनी है, तो हम यहाँ पे पेमेंट वाउचर का यूज करेंगे। इसके लिए हमारी शॉर्टकट की F5 होती है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके वाउचर का कलर भी चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे थोड़ा पेमेंट वाउचर आ जाएगा। जैसे कि कंपनी ने यहाँ पे 50,000 रुपए का कंप्यूटर अपने निजी यूज के लिए खरीदा, मतलब अपने पर्सनल यूज के लिए 50,000 रुपए का कंप्यूटर खरीद लिया, तो हम पेमेंट वाउचर का यूज कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम पेमेंट वाउचर का। फिर आता है रिसिप्ट वाउचर। दोस्तों देखिए, रिसिप्ट वाउचर पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे वाउचर का फिर से कलर चेंज हो जाएगा, और ये हमारा रिसिप्ट वाउचर। यहाँ पे रिसिप्ट वाउचर का यूज हम तब करते हैं जब कंपनी में किसी भी तरह की कैश प्राप्ति हो, मतलब कंपनी में किसी भी तरह से कैश आए, तो हम रिसिप्ट वाउचर का यूज करते हैं दोस्तों। उसके बाद आता है हमारा जनरल वाउचर। जैसे कि मैं एक बार रिसिप्ट वाउचर का आपको थोड़ा एग्जांपल बता दूं। जैसे कि कंपनी में हमारा एक महेश नाम का कोई ओनर है कंपनी में,
और महेश ने 5 लाख रुपए से व्यापार आरंभ किया। तो देखिए, महेश पैसे बैंक से लाया, फ्रेंड से लाया, कहाँ से लाया, हमें कोई उससे मतलब नहीं है। लेकिन हमें अपने अकाउंटेंट को, कंपनी का जो अकाउंटेंट है, उसको ध्यान रखना होता है कि कंपनी में कैश आया या गया। तो महेश कंपनी में कैश लेके आया, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे कैश तो आया। जब कैश आएगा तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे रिसिप्ट वाउचर ही काटेंगे दोस्तों। तो इस कंडीशन में कंपनी का कैश इन हैंड बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से ये कैश में होता है, रिसिप्ट वाउचर में होता है। उसके बाद होता है हमारा जनरल वाउचर। दोस्तों ये जनरली इसको हम समझ लेते हैं कि उधार की एंट्री के लिए, बट ये ऐसा नहीं है, ये एक एडजस्टमेंट एंट्री होती है दोस्तों। इस एडजस्टमेंट एंट्री को हम आगे लेंगे थोड़ा सा, इसमें थोड़ी चेंज होती है। तो इसको आप एक सिंपल तरीके से आप इस तरीके से समझ सकते हैं इसको, कि हम उधार की जब एंट्री करते हैं, कोई सामान उधार के लिए हम खरीद लेते हैं, कैश उस टाइम पे नहीं देते, लेकिन कैश इन फ्यूचर देना इमीडिएटली देना ही पड़ेगा, देना ही है। तो दोस्तों उस केस में हम जनरल वाउचर का यूज करेंगे। फिर आता है सेल्स वाउचर। दोस्तों हम कोई भी प्रोडक्ट कंपनी से बेचते हैं, कंपनी से हमने कुछ भी बेचा, जैसे हम डील करते हैं लैपटॉप्स में, हम लैपटॉप्स बेचते हैं, तो हमें 50,000 रुपए का एक लैपटॉप बेचा, तो हम सेल्स वाउचर काट देंगे दोस्तों। ठीक है, लेकिन वो सेल पर्पज से होना चाहिए, वो सेल पर्पज से होना चाहिए, वो हमारा स्टॉक होना चाहिए, न कि हमारी फिक्स्ड एसेट्स होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो वो हमारा स्टॉक होना चाहिए। तो स्टॉक क्या है, हम इस पे भी बात कर लेंगे। देखो स्टॉक वैसे मैं बता दूं आपको, जो सामान हमें बेचने के लिए रखा हुआ है, कंपनी या अपने गोडाउन में जो सामान बेचने के लिए रखा हुआ, वो हमारा स्टॉक होता है। बट जिसका हम यूज कर रहे हैं, जैसे कि हमारे पास एक मेज है, मेज हम यूज कर रहे हैं, काउंटर के तौर पे यूज कर रहे हैं, एक कंप्यूटर को हम यूज कर रहे हैं, हमारे कुछ फर्नीचर्स को यूज करें, तो वो हमारा स्टॉक नहीं हो सकता, वो हमारा कैप्ट सॉरी एसेट्स होती है, फिक्स्ड एसेट्स होती है वो हमारी। ठीक है, तो फिक्स्ड एसेट्स मानी जाएगी। बट कैश हमारे पास कैश भी होता है, तो वो हमारे करंट एसेट्स मानी जाती है दोस्तों। तो इस तरीके से हमारी एसेट्स भी होते हैं, तो एसेट्स को हम सेल्स में नहीं करेंगे। उसके बाद आता है परचेज। हम अपने रीसेल पर्पज से कोई भी सामान खरीदेंगे तो उसको परचेज वाउचर से यूज कर लेंगे सर। ठीक है सर, ठीक है दोस्तों, तो परचेज वाउचर का यूज तब करेंगे जब रीसेल पर्पज से, जैसे कि हमने 20 कंप्यूटर खरीदे बेचने के लिए, तो जब खरीद रहे हैं उस टाइम जब ये यूज करेंगे, वो होगा परचेज वाउचर। यहाँ भी देखिए, ये हमारा परचेज वाउचर होता है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे कुछ बेसिक्स वाउचर्स होते हैं दोस्तों। अब आते हैं अपने वाउचर के अंदर। तो देखिए दोस्तों, जब हम वाउचर के अंदर आते हैं, तो हमको कुछ दो चीजों का यहाँ पे ध्यान रखना होता है, एक डेबिट का और एक क्रेडिट का। लेकिन हमारे पास यहाँ ना तो डेबिट दिख रहा है ना क्रेडिट दिख रहा है, तो हम रिसिप्ट वाउचर पाएंगे। मैंने बेसिकली आपको बताया कि सबसे पहले हम रिसिप्ट वाउचर काटते हैं और डबल एंट्री मोड पे काम करेंगे। ये हमारा सिंगल एंट्री मोड है, जो आप जो दिख रहे हैं सिंगल एंट्री मोड है। हम सिंगल एंट्री मोड पे काम नहीं करेंगे, हम डबल एंट्री मोड पे काम करेंगे, क्योंकि हमें अपनी तरफ का भी ध्यान रखना है, जिससे सामान आया कैश आ रहा है या जा रहा है उसका भी ध्यान रखना होता है। इसको डबल एंट्री मोड कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो डबल एंट्री मोड में हमें दोनों कंपनी का होता है, ध्यान रखना होता है। तो इसमें हमको डेबिट और क्रेडिट चाहिए। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है हमारा इंटरव्यू के लिए कि यहाँ पे अकाउंट के कितने एस्पेक्ट्स होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अकाउंट के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, मतलब पहलू होते हैं। एस्पेक्ट्स हिंदी में हम पहलू बोलते हैं, एक डेबिट एस्पेक्ट्स और एक क्रेडिट एस्पेक्ट्स। ठीक है दोस्तों, तो लेकिन हमको यहाँ पे ना डेबिट दिख रहा है ना क्रेडिट दिख रहा है। तो ये ऐसा तब होता है जब आप कंपनी को पहली बार अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हो। जब इंस्टॉल करके जो भी वाउचर आप ओपन करोगे, तो आपको यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट दिखाई नहीं देगा, वो हमको यहाँ पे लेके आना पड़ेगा। तो दोस्तों उसको डेबिट और क्रेडिट को लाने के लिए हमको यहाँ पे F12 प्रेस करना होता है। तो हम कीबोर्ड से F12 प्रेस करेंगे। ठीक है, अकाउंटिंग कॉन्फ़िगरेशन सॉरी कुछ कॉन्फ़िगरेशंस के लिए, अकाउंटिंग कॉन्फ़िगरेशंस के लिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा आ गया रिसिप्ट कॉन्फ़िगरेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैंने बताया एक सिंगल मोड होता है, एक डबल एंट्री मोड होता है। तो आपको यहाँ पे देखिए, यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा वाउचर। दोस्तों इसको आपको नो कर देना है, क्योंकि हमको डबल एंट्री मोड पे काम करना है। तो हमको इसको नो प्रेस करेंगे, इसलिए प्रेस करेंगे कि हमें इसे डबल एंट्री मोड पे ही करना होता है। उसके बाद फिर हमको यहाँ पे देखेंगे, हमको डेबिट और क्रेडिट चाहिए था दोस्तों। तो यहाँ पे देखेंगे यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टेड ऑफ टू एंड बाई ड्यूरिंग एंट्री। ठीक है दोस्तों, तो हमको इस ऑप्शन को यस करना होता है। जब इसको वाई प्रेस करके एंटर करेंगे, तो ये हमारा यस हो जाएगा दोस्तों। सिर्फ आपको यहाँ पे माइनस से 2 चेंजेस करने हैं, ज्यादा नहीं करने हैं, अदरवाइज आपको बाकी इसको सारा सेव कर देना है एंटर करते करते। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा क्रेडिट और डेबिट आ चुका है दोस्तों। तो कुछ मुश्किल नहीं था ये तो दोस्तों। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से कर लेंगे। और आप अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन को आप F12 प्रेस करने में समर्थ नहीं है, तो आप यहाँ पे नीचे देखिए, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है F11 और F12, यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ। तो यहाँ पे इस पे भी क्लिक करके आप इस ऑप्शन को निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो एस्केप करके इसको मैं वापस बाहर निकल जाता हूँ।
ठीक है, तो अब मेरा क्रेडिट और डेबिट आ गया। तो देखिए दोस्तों, अब हमारे पास में एक बार हम वाउचर्स को चेक कर लेते हैं। देखिए हम यहाँ पे एक बार स्पेस बार प्रेस करेंगे तो हमको सॉरी लेजर को चेक कर लेते हैं। जब हम यहाँ पे स्पेस बार प्रेस करेंगे तो लेजर की लिस्ट हमें मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा पहली एंट्री क्या होती है, जब कंपनी स्टार्ट करते हैं तो कंपनी का ओनर जो भी पैसा लेके आएगा, जो भी कैश लेके आएगा, उसकी एंट्री हमें उसके ही लेजर में करनी होगी। जैसे कि हमारे पास में कंपनी का ओनर महेश है और महेश कंपनी में 5 लाख रुपए लेकर आया। तो महेश जब 5 लाख रुपए लेकर आया तो वो किस रूप में लेके आया, कैपिटल के रूप में। कैपिटल के रूप में क्यों हुआ, क्योंकि किसी बिजनेस को शुरू करने से पहले जो पैसा लगाया जाता है उसको कैपिटल कहते हैं। तो महेश यहाँ पे 5 लाख रुपए लेके आया और उसने अपने बिजनेस में दे दिए, तो मतलब उसने अपने बिजनेस में लगा दिए। तो जब ऐसे में महेश पैसा लेके तुम्हारे बिजनेस में तो पैसा आ गया, तो जब पैसा आ गया तो रिसिप्ट वाउचर कटेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया किसी भी तरह का पैसा आएगा तो रिसिप्ट वाउचर कटेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से महेश कैपिटल आएगा तो महेश पैसा लगाएगा बिजनेस में। तो मैं एम प्रेस करूंगा यहाँ पे, तो एम पे आ गया और इसको एरो की को दबा के, एरो की को यूज करके महेश कैपिटल पे मैं आ जाऊंगा यहाँ पे और इसको एंटर कर लूंगा। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने क्या यूज किया, लेजर, महेश कैपिटल का लेजर। अब मैं इस कैपिटल में जो महेश कैपिटल का जो लेजर है इसको यूज, इसके अंदर रिसिप्ट वाउचर का यूज करके कुछ लिख रहा हूँ। मतलब रिसिप्ट वाउचर का यूज करके महेश कैपिटल के अंदर मैं कुछ लिख रहा हूँ और ये महेश कैपिटल हमारा एक लेजर है दोस्तों। ठीक है, तो इसको लिखने से पहले मैं एक बार आपको बैलेंस शीट पे ले चलता हूँ, एक बार बैलेंस शीट को मैं दिखा देता हूँ। तो देखिए अब गेट टू टैली पे आना, आपको एस्केप प्रेस करते हुए और यहाँ पे आपको बैलेंस शीट पे बी प्रेस कर सकते हो आप डायरेक्ट, इस पे आ जाएगी। तो बैलेंस शीट पे आप जब चेक करोगे तो आपको बैलेंस शीट हमारी बिल्कुल ब्लैंक मिलेगी, यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा, सब खाली पड़ा है। ठीक है, तो हमारी जो भी कैपिटल होती है वो कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे आके शो हो जाती है। ठीक है दोस्तों, ये भी हमारा खाली है। कैपिटल क्या होता है, जो भी कंपनी का मालिक या साझेदार पैसा लगाता है कंपनी को चलाने के लिए, वो कैपिटल होता है। तो ठीक है दोस्तों, आइए हमने बैलेंस शीट को देख लिया, हम एंटर करते हैं अपने अकाउंटिंग वाउचर्स पे और यहाँ से अब हम महेश को सिलेक्ट कर लेते हैं। और महेश ने अपने व्यापार को शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए लगाता है। चलो दोस्तों, 5 लाख रुपए नहीं, राउंड फिगर में लेते हैं जो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सिर्फ यहाँ पे हम 1 लाख रुपए ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने 1 लाख रुपए यहाँ पे लिया और एंटर कर दिया। डेबिट, डेबिट हमारे पास में जो कंपनी के अंदर चीज आती है दोस्तों वो होती है हमारी एसेट्स। ठीक है, तो वो जो चीजें आएगी हम उसको हमेशा डेबिट करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो जो चीज आएगी, तो देखो महेश का डेबिट, महेश को हमने क्रेडिट कर दिया। महेश को क्रेडिट क्यों किया कि ये हमारा दोस्तों, अगर आप इसको हमें, आपको महेश क्रेडिट क्यों हुआ, अगर यहाँ पे कंफ्यूजन है तो मैं इसके लिए भी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें अकाउंट को अच्छे से मैं समझाऊंगा। ये थोड़ा सा अकाउंट का पार्ट है हमारा, तो मैं इसको समझाऊंगा आपको कि इसके लिए आपको देखो बेसिक अकाउंट की नॉलेज होना बहुत जरूरी है दोस्तों, कि महेश क्रेडिट क्यों हो रहा है। और अगली चीज को, मैं कैश को डेबिट करने वाला हूँ यहाँ पे, तो कैश डेबिट क्यों हो रहा है। तो दोस्तों इसके लिए आपको मेरी जो दूसरी वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ, आपका नोटिफिकेशन, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको उस जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, जो आप उसको देख सको दोस्तों। ठीक है, तो अगले वीडियो में मैं उसको डालने वाला हूँ, बट वो टैली का पार्ट नहीं होगा, वो एक हमारा अकाउंट का पार्ट होगा। तो दोस्तों मैं एक अकाउंट की क्लास भी क्रिएट करने वाला हूँ, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना, जो कि क्लास आपसे छूटे नहीं। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं यहाँ पे महेश कैपिटल को क्रेडिट करने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, जो सामान बिजनेस में जो कोई देने वाला होता है वो क्रेडिट होता है दोस्तों। यहाँ पे मैंने 1 लाख रुपए लिया। डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, ये हमारा रूल होता है अकाउंट का। तो ये सारे मैं अगली क्लास में मैं बताऊंगा, जो अकाउंट की अलग से क्लास क्रिएट करूंगा, आपको पहले वो देख लेनी है। ठीक है, तो उनमें हम इसको डिफाइन कर लेंगे, और आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, फिर आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट का। तो दोस्तों यहाँ पे महेश ने हमको क्या दिया, कैश। तो महेश ने हमको कैश दिया, तो कैश को हमको डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि कैश रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन। ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आएगा उसको डेबिट करेंगे। तो हमने इसको एंटर कर लिया और कैश को 1 लाख को हमने यहाँ पे नरेशन। अब आते हैं हम नरेशन पे। जब नरेशन पे हमने लिखना होता है कुछ भी उसके बारे में छोटा सा नोट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जैसे कि लिख दिया बाई कैश फ्रॉम महेश। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे नरेशन में लिख दिया बाई कैश फ्रॉम महेश, की महेश की तरफ से कैश हमको मिला। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं नरेशन में उससे रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने इसको एंटर किया और यहाँ पे वाई प्रेस किया, एंटर करके मैं इसको एक्सेप्ट कर लूंगा दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। तो आप चेक करेंगे यहाँ पे कि बैलेंस शीट में हमारी ट्रांजेक्शन दिख गई। क्यों दोस्तों, था ना कमाल, हो गई ना हमारी एंट्री अच्छे से। तो दोस्तों देखिए हमारी एंट्री के ऊपर चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए जब आप कैपिटल पे आएंगे, अब कैपिटल पे तो कोई पार्टनर भी लगा सकता है, हमें यहाँ पे वेरीफाई नहीं होती, वो चीज क्लियर नहीं होती है, तो हमें अकाउंट इन्फॉर्मेशन सॉरी
कैपिटल अकाउंट पे एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमको साफ साफ पता चलता है कि किसने पैसा लगाया, महेश ने। और कितना लगाया, 1 लाख रुपए। इधर देखोगे, देखिए इधर 1 लाख रुपए लगाया। ठीक है, कब लगाया, 1 अप्रैल 2020 को। ठीक है, इसको एंटर करके चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ से हमारी क्लियर हो जाएगी कि ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल को यहाँ पे 1 लाख रुपए, क्लोजिंग बैलेंस भी हमारे पास 1 लाख रुपए। ये क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब वो होता है जो आए, और डेबिट मतलब जो जाए। तो ठीक है, ये तो आया था 1 लाख रुपए, आया था तो हमने क्रेडिट में हो गया, और क्रेडिट में हमारा दिख रहा है दोस्तों। और टोटल हमारे पास ग्रांड टोटल आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और हमारे जो अमाउंट है उसको ग्राफ के थ्रू नीचे दिखाया जाएगा दोस्तों। ठीक है, अप्रैल के महीने में इतना पैसा हमारे पास में आया। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी एंट्री। अब इसके पास में हमारे पास में महेश का एक पार्टनर और भी, हम बैक निकल के आ गए। फिर से हम अपने अकाउंटिंग वाउचर्स में जाएंगे, और फिर से हम एक एंट्री और लगाते हैं। महेश का एक पार्टनर और भी है, जैसे कि सुरेश। ठीक है, ये सुरेश कैपिटल, सुरेश कैपिटल भी 2 लाख रुपए लेके आता है। ठीक है दोस्तों, सुरेश कैपिटल कहता है मैं भी पार्टनर होना चाहता हूँ, 2 लाख रुपए लगेगा। तो कहता है ठीक है, 2 लाख तो भी लगा दे। तो यहाँ पे इन्होंने 2 लाख रुपए को भी लगा दिया और एंटर किया। तो यहाँ पे अगर सुरेश लगाया तो भी कैश आएगा कंपनी में, तो कैश आ गया और एंटर किया। यहाँ पे भी बाई कैश फ्रॉम सुरेश। दोस्तों यहाँ पे मैंने नरेशन लिख दी छोटी सी। ठीक है, और एंटर किया। अब हम फिर से अपनी बैलेंस शीट पे आते हैं दोस्तों। बैलेंस शीट पे आएंगे और एंटर करेंगे तो कैपिटल में 3 लाख रुपए, लेकिन यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ कि किस किस ने पैसा लगाया, पता नहीं चल रहा। तो इसको ज्यादा डिटेल से जानने के लिए हम क्या करेंगे, एंटर कर लेंगे और यहाँ पे क्लियर देख लेंगे किसने किसको कितना पैसा लगाया। और जब इसको एंटर करेंगे तो देखिए दोस्तों, अप्रैल के महीने में यहाँ भी फिर से दिखा दिया वही चीज, ट्रांजेक्शन की 2 लाख रुपए कंपनी में आए, क्लोजिंग बैलेंस 2 लाख रुपए इसका, और अप्रैल के महीने में दोस्तों। बट यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई हमारे पास में, एक चीज और भी क्लियर कर लेते हैं। अगर बाय द वे ये मई में लगाए थे पैसे, सुरेश ने तो 1 महीने बाद आया था, उसने तो मई में लगाया था, तो एंट्री तुम्हारी गलत हो गई। इस एंट्री को रेक्टिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, वापस उसी एंट्री पे जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से आए, हम चेक किया, यहाँ पे आए, एंट्री में आए और एंटर कर लिया। तो देखिए यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे, एक बार और एंटर करेंगे तो कैसे रिसिप्ट वाउचर कटा हुआ है, वाउचर नंबर 2, क्योंकि पहला वाउचर तो महेश के नाम कट गया था, तो दूसरा वाउचर सुरेश के नाम कटा, तो वाउचर नंबर 2 था। और इसको एंटर करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे हम उसी वाउचर पे पहुंच गए हैं। तो अब ये क्या था कि ये जो सुरेश का जो वाउचर था ये 1 मई को लगा था, ना कि 1 अप्रैल को। हमको डेट को चेंज करना था। तो दोस्तों जब आप टैली के अंदर कभी भी डेट यूज करेंगे तो आपको F2 प्रेस करना होता है। ये मैं पहली वीडियो में अपनी बता चुका हूँ दोस्तों। ठीक है, तो अब मैं फिर बता देता हूँ, F2 प्रेस करोगे, कीबोर्ड से F2 प्रेस करेंगे। तो मैंने F2 प्रेस किया और यहाँ पे मैं डाल दूंगा 1-5-2020। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने अपनी डेट यहाँ पे डाल दी और एंटर करते करते इसको मैं सेव कर देता हूँ दोस्तों। एंटर करते मैंने सेव कर दिया। अब चेक करते हैं, देखिए दोस्तों हमारे पास में फिर से मैं एस्केप से वापस आया। हम बैलेंस शीट पे चलते हैं, आप अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आपको। बैलेंस शीट पे आए और यहाँ से हमने कैपिटल को चूज किया, यहाँ से सुरेश को चूज किया, और यहाँ से देखिए दोस्तों अब 2 लाख रुपए तो हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ पे 1 अप्रैल से 1 मई तक का देख रहे ना, 1 मई को इसने जमा था तो 1 मई तक का दिखाया। तो मई के महीने में हमारा जो बार था वो मई के महीने में शो हो गया है। ठीक है, डिस्प्ले हो गया दोस्तों। तो इस तरीके से आप डेट भी चेंज करते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा एक जनरल सा पेमेंट लगाने का, बिजनेस में पैसा लगाने का। अब नेक्स्ट की तरफ आते हैं दोस्तों। अब कंपनी को क्या हुआ कि कंपनी को कुछ सामान परचेज करने की जरूरत पड़ गई दोस्तों। सामान परचेज करने की क्या जरूरत पड़ी, कंपनी को यहाँ पे एक लैपटॉप यूज करना था। तो हम चेक कर लेते पहले लैपटॉप का हमारे पास में लेजर है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों अब एक बात का आपको ध्यान रखना है, जब हम कोई भी सामान खरीदेंगे तो कंपनी से पैसा जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। कोई भी सामान कैश खरीदेंगे तो कंपनी से पैसा जाएगा, और जब कंपनी से पैसा जाएगा तो आपको पेमेंट वाउचर काटना है दोस्तों, न कि रिसिप्ट वाउचर है। यहाँ पे इधर देखेंगे, देखिए ये लिखा हुआ साफ साफ पेमेंट वाउचर। ठीक है, तो आपको पेमेंट वाउचर F5 से काटना है। ठीक है, ये आ गया। और जब कंपनी में जो भी चीज आती है तो वो मैंने आपको बताया था वो डेबिट होती है। तो जब हम कोई भी सामान खरीदेंगे तो सामान तो आएगा, क्लियर सी बात है। तो जो सामान आता है वो हमें हमेशा डेबिट करना होता है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये हमारा रियल अकाउंट का रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कि जो आए उसको डेबिट करो, जो जाए उसको क्रेडिट करो। ठीक है दोस्तों, तो अब हमको इसमें देख लेना है कि हमारे पास में जो भी खरीदेंगे वो हमारे इसमें सॉरी लेजर लिस्ट में है या नहीं है। तो हमें इसमें से क्या खरीदना है देख लेते हैं दोस्तों। हमको कंप्यूटर खरीदना है दोस्तों। ठीक है, तो कंप्यूटर हमारे पास में ऑलरेडी है। तो ठीक है, हमने कंप्यूटर, अगर बाय द वे इसमें नहीं है, क्योंकि हमको लैपटॉप परचेज करना था, कंप्यूटर परचेज नहीं करना, लैपटॉप परचेज करना है निजी यूज के लिए,
तो हम इसमें लैपटॉप नहीं है, तो इसमें हमारे पास एक छोटी सी ट्रिक होती है, शॉर्टकट की होती है, डायरेक्ट लेजर क्रिएट करनी है। देखो ऊपर आप पढ़ोगे लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स, तो ये हमारे पास टोटल लेजर है, तो हमको एक नया लेजर क्रिएट करना पड़ेगा लैपटॉप के लिए। तो हम यहाँ पे ऑल्ट प्लस सी प्रेस करेंगे दोस्तों, ऑल्ट प्लस सी प्रेस करेंगे तो हम डायरेक्ट लेजर की विंडो, लेजर क्रिएशन विंडो पे चले जाएंगे और हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे लैपटॉप परचेज फॉर यूज। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे हम इसको जब कोई चीज निजी यूज के लिए खरीदी जाए, तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आप पिछली वीडियो जरूर देख लीजिए एक बार, फिक्स्ड एसेट्स में चली जाती है। तो फिक्स्ड एसेट्स मैंने कर दिया और उसमें कुछ भी नहीं किया चेंजमेंट, और सेव कर दिया इसको। तो देखिए लैपटॉप हमारा डेबिट में लैपटॉप आ गया। लैपटॉप हमने खरीदा यहाँ पे ओनली मात्र 30,000 का। ठीक है दोस्तों, हमने 30,000 रुपए का एक लैपटॉप परचेज किया, तो लैपटॉप मैंने डेबिट कर दिया, क्योंकि जो चीज आएगी वो डेबिट हो जाएगी। जैसे कि रिसिप्ट वाउचर में कैश आता तो कैश को डेबिट किया था, उसी तरीके से यहाँ पे लैपटॉप आया तो लैपटॉप को डेबिट कर लिया, और जाएगा क्या, कैश। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये हमारा रियल अकाउंट का रूल है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो जाएगा उसको क्रेडिट कर देंगे दोस्तों। तो यहाँ पे हमको कैश को उठाएंगे और क्रेडिट कर देंगे, और देन इसको सेव कर देंगे। स्टेप में नरेशन में आप कर भी सकते हो ओनली फॉर यूज। ठीक है, तो ओनली यूज के लिए मैं खरीदा, ये एंटर कर दिया, सेव हो गया, और बाहर निकल जाते हैं और बैलेंस शीट पे आ जाते हैं दोस्तों। तो बैलेंस शीट पे देखिए कैपिटल अकाउंट हमारी 3 लाख रुपए थी, तो ये कैपिटल अकाउंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैपिटल एज इट इज रहेगी। लेकिन अब इधर देखेंगे, इधर हमारा जो करंट असेट्स 3 लाख रुपए थी, वो हमारी 30,000 रुपए फिक्स्ड असेट्स में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, यहां से निकल गई और इसमें चली गई, क्योंकि लैपटॉप मेरा फिक्स्ड असेट्स था। ठीक है, तो इसमें आ गया, और टोटल हमारा अगर नीचे चेक करोगे तो 3 का 3 रह गया, क्योंकि इन दोनों का सम रहता है ये 30 प्लस 2 70, 30,000 प्लस 2,70,000 का सम रहता है 3 लाख रुपए दोस्तों। तो इस तरीके से मेरी बैलेंस शीट है, बिल्कुल मेंटेन है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है, ये यहाँ पे 2 साइड होती हैं, ये आपके देखिए इधर पड़ेंगे लाइबिलिटी साइड, और ये होती है हमारी एसेट साइड। अगर कभी एसेट साइड आपकी लाइबिलिटी साइड में इधर नीचे शो होने लग जाए, और या फिर लाइबिलिटी साइड इधर से होने लग जाए, तो समझ लो आप कुछ मिस्टेक कर रहे हो, आपकी बैलेंस शीट गलत चल रही है, और आपको उसका हर्जाना भुगतना पड़ सकता है, मतलब आपका सारा खाता खराब हो सकता है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है, असेट्स हमारी असेट साइड में रहनी चाहिए, लाइबिलिटीज हमारी लाइबिलिटी साइड में होनी चाहिए। तो कैपिटल हमारी लाइबिलिटीज होती है दोस्तों। ठीक है, तो इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है। अब बाहर निकलते हैं दोस्तों, फिर क्या होता है, कंपनी ने लैपटॉप को बेच दिया 40,000 रुपए में, मतलब 10,000 रुपए प्रॉफिट पे। दोस्तों ये है ना अच्छी बात, जब हम लैपटॉप को बेचेंगे तो हमारा पैसा आ जाएगा, और कंपनी में पैसा आएगा, तो मैंने आपको बताया था रिसीट वाउचर काटना है दोस्तों। तो यहाँ पे हम F6 को फिर से प्रेस करेंगे, क्योंकि हमें अपने फिक्स्ड असेट्स को बेच रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हम F6 का यूज करके फिर से देखिए, यहाँ पे F6 का यूज किया, मतलब ये रहा रिसीट वाउचर, फिर से कर दिया, और क्रेडिट क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो चीज जा रहा है उसको क्रेडिट करो। तो दोस्तों हम लैपटॉप बेचेंगे तो क्लियर सी बात है लैपटॉप ही जाएगा, तो लैपटॉप को हम क्रेडिट कर देंगे। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जाएगा उसको क्रेडिट करो। तो मैंने लैपटॉप को प्रेस किया, और लैपटॉप 30,000 में खरीदा था, 40,000 रुपए में हम बेच रहे हैं दोस्तों, मतलब 10,000 रुपए बेनिफिट पे। तो देखिए हमारे बैलेंस शीट में 10,000 रुपए प्लस होकर मिल जाएंगे हमको। देखते हैं दोस्तों, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो डेबिट क्या हो जाएगा, लैपटॉप को बेचेंगे तो क्या आएगा, कैश। कैश डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज आई वो डेबिट हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपके पास नरेशन को ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, आप समझ गए होंगे नरेशन को दोस्तों। आप इसको फिल कर लेना, एक्सेप्ट कर दिया इसको। ठीक है, यहाँ पे हम जाते हैं बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट पे जब जाकर चेक करेंगे, तो यहाँ पे चेक करेंगे, देखिए दोस्तों हमारे पास टोटल कितना का एसेट्स था, 3 लाख रुपए, और जो कन्वर्ट हो गया था 30,000 फिक्स्ड एसेट्स में। लेकिन हमने फिक्स्ड एसेट्स को बेच दिया, करंट एसेट्स में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि कैश हमेशा करंट एसेट्स होता है, तो करंट एसेट्स में रिप्रेजेंट हो गया है दोस्तों। यहाँ पे देखिए एंटर करेंगे, देखिए कैश इन हैंड 3,10,000 रुपए दोस्तों। तो इस तरीके से हमारा कंपनी का कैश अभी ओनली कैश इन हैंड है। मैंने आपको दोस्तों बताया, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, कंपनी का कैश 3 जगह होता है, कैश इन हैंड, बैंक और सैलरी डेटर के पास में। तो दोस्तों सैलरी डेटर वगैरह भी क्या होते हैं, तो ये अकाउंट की क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट उसी चीज पे फिर से। ठीक है दोस्तों, तो यहां से फिर आ जाए हम अपने अकाउंटिंग वाउचर्स पे। अब क्या हुआ दोस्तों कि कंपनी ने अपना कुछ कैश एचडीएफसी बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो उससे पहले हमको अपने वाउचर पे आना पड़ेगा, कॉन्ट्रा वाउचर पे। तो दोस्तों मैंने बताया, जब भी कंपनी पैसा बैंक में जमा कराएगी या निकलवाएगी बैंक से, तो हमें कॉन्ट्रा वाउचर का यूज करना पड़ेगा, जो यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों। तो कॉन्ट्रा वाउचर F4 को यूज करेंगे, और यहाँ पे क्रेडिट, फिर वही चीज आती है दोस्तों, जो चीज हमारे पास से चली जाएगी वो क्रेडिट होती है, जो चीज हमारे पास आ जाएगी वो डेबिट। तो बैंक में पैसा जमा कराएंगे तो सीधी सी बात है, यहाँ पे कैश चला जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे कैश को सिलेक्ट कर लेंगे, लेकिन कंपनी ने कितना पैसा डिपॉजिट किया बैंक में, तो 50,000 50,000,
तो दोस्तों मैंने यहाँ पे 50,000 रुपए डाल दिए हैं और डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज आ जाएगी वो डेबिट हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे तो बैंक में पैसा जमा कराएंगे तो हमारे पास कुछ नहीं आना, ये तो क्लियर सी बात है। जब कभी आपके पास कुछ ना आए तो जो चीज जा रही है उसको लेने वाले को देख लो, जो चीज जा रही है उसका लेने वाला देख लो, क्योंकि बैंक में पैसे जमा कराएंगे तो कुछ आएगा नहीं और बैंक उसको लेगा, तो हम बैंक को देखेंगे तो डेबिट बैंक को कर देंगे। तो किस बैंक को? एचडीएफसी बैंक को। डेबिट द रिसीवर, ये एचडीएफसी बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट है दोस्तों, ठीक है। तो डेबिट द रिसीवर, ये पर्सनल अकाउंट का रूल फॉलो हो जाएगा। और 50,000 रुपए को यहाँ पे कैश किया तो कैश यहाँ पे कर देंगे। और यहाँ पे आप जितने जितने के नोट थे, जैसे कि 50,000 में हमने 2,000 रुपए के कितने नोट किए? 10 नोट किए दोस्तों, ठीक है। तो 10 नोट और हजार रुपए के हमने कर दिए 30 नोट, 30, ठीक है दोस्तों। लेकिन अब आजकल 1,000 रुपए के कोई नोट होते नहीं हमारे पास तो ब्लैंक छोड़ लेंगे, क्योंकि 1,000 रुपए के नोट है नहीं होते दोस्तों। तो हम यहाँ पे 30 के बजाय 60 कर देंगे, 500 के 60 कर देंगे दोस्तों। तो टोटल हो गया 50,000। तो ऑटोमेटिक जो ही आपकी वैल्यू पूरी हो जाएगी यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा बाहर टोटल में, और एंटर करके हम यहाँ से इसको बैंक का नेम यहाँ पे मेंशन करना चाहे तो कर सकते हैं, स्पेसिफाई बैंक वगैरह कर सकते हैं दोस्तों। ये हमारा बैंक का यहाँ पे लिख देंगे एचडीएफसी बैंक। दोस्तों ये हमारे टैली बिल्कुल न्यू टैली है, इसके अंदर ये फीचर्स आया है दोस्तों, बैंक, ठीक है। और एंटर कर दिया। अगर ये नाम आप नहीं डालते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, ठीक है। और इसको सेव कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। अब फिर हम बैलेंस शीट पे चेक करेंगे, और बैलेंस शीट पे आकर जब हम करंट असेट्स में जाएंगे तो देखो हमारे पास 3,10,000 रुपये है। मैंने आपको बताया कंपनी के पास कैश होता है 3 जगह होता है, करंट असेट्स 3 जगह होती है, तो तीनों को तो एक ही जगह करेक्शन करेंगे करंट असेट्स में। बट जब यहाँ पे एंटर करेंगे तो आपको पता चलेगा बैंक में कितना और कैश एंड कितना। देखिए 3,10,000 रुपये हमारे पास थे और बैंक में जमा हो गए 50,000, टोटल 3,10,000 रुपये। देखिए आप नीचे टोटल 3,10,000 फिर भी दिख गया, ठीक है दोस्तों। ये था हमारा बैंक का, ठीक है। तो हमारा कॉन्ट्रा वाउचर हो गया, यहाँ पे पेमेंट वाउचर हो गया और रिसिप्ट वाउचर हो गया, ठीक है दोस्तों। आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगली वीडियो में हम अपना जनरल वाउचर का यूज करेंगे और सेल्स वाउचर का भी हो सकता है यूज करें दोस्तों। तो जनरल वाउचर हमारा काफी बड़ा हो जाएगा समझने में दोस्तों। तो आज के लिए हम इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करना तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं इसमें और भी काफी एडवांस क्लास डालने वाला हूँ। अकाउंट से रिलेटेड भी इसको अच्छे से क्लियर करने वाला हूँ, बिल्कुल अच्छे से अकाउंटेंसी को भी सोल्व करने वाला हूँ यहाँ पे दोस्तों, जो आपको बहुत ही बेनिफिट देगी। तो दोस्तों इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए मेरी क्लास इतनी रहेगी दोस्तों। आज के लिए फिर बाय बाय।